नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम ऑपरेशन के पाठक में बात कर रहे हैं बिहार में। आप कई तरह के घोटाले के बारे में आपने चर्चा सुना होगा। चारा घोटाला, सृजन घोटाला, मेधा घोटाला, बहुत सारी घोटाले की चर्चा आपने सुना होगा। लेकिन छात्रों के घोटाला के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। कल हमने ये खबर चलाई थी कि छात्र घोटाला, और जब इस घोटाले के तह में जाइएगा तो एक और बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। भाई हैरत करने वाली बात, पूरे बिहार में क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक जो सरकार का जो शिक्षा विभाग है, जिन विभागों के माध्यम से बिहार के विभिन्न स्कूलों में पढ़ाई होती है, कुल नामांकित छात्रों की संख्या 2023 में 1,99,19,987 है। लगभग इतना ही मानिए कि नामांकित है। मेधा जो पोर्टल है, जो कल हम उस पर चर्चा भी किए, उस पोर्टल में 1,50,00,000 समथिंग की सिर्फ दर्ज है, नाम दर्ज है। मेधा पोर्टल में उन छात्रों का नाम तभी दर्ज हो सकता है जब उसका आधार कार्ड हो। बाकी सारी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होता है, उसमें नहीं। मतलब नामांकित छात्रों में लगभग 40 लाख छात्र मेधा सूची में आने के बाद उनका नाम छट गया। पिछले जुलाई और अगस्त में जो इधर कराई हुई है कि भाई 75% अटेंडेंस जरूरी है, उस अटेंडेंस का जब अध्ययन किया गया, उस सारे अटेंडेंस बिहार से रोजाना कलेक्ट होकर आ रहे हैं। हालांकि अटेंडेंस में भी काफ़ी गड़बड़ियां हैं। जितने छात्र आ रहे हैं और जितनी रिपोर्टिंग हो रही है, जस्ट समझिए डबल की रिपोर्टिंग हो रही है, उतने छात्र स्कूल नहीं आ रहे हैं। ये सच्चाई है। और ये भी किसी दिन शिक्षा विभाग के अलग विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। लगातार जो छात्रों की उपस्थिति जताई जा रही है, उसमें बड़ा फर्क है। स्कूल में उतने बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक जो पूरे डाटा को कंप्यूटराइज करके जब उस पर अध्ययन किया गया तो पता चला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो महीने में 2 बार आए हैं, महीने में 3 बार आए हैं, बाकी पूरे महीने के महीने गायब है। भाई उस तो सूची बनाने में समझ सकते हैं कि जब फर्जी डाटा भेजना है तो गलती तो होना ही होना है। या फिर हो सकता है कि बच्चे आते हों, एक दिन के लिए आ गए कि भाई एक दिन हम आ गए हैं, टीचर जी सब दिन का अटेंडेंस बना दीजिए। ये भी चीज़ें चल रही होंगी। लेकिन इसका एक अलग चीज आया है सामने। 40 लाख से अधिक बच्चे तो मेधा पोर्टल में उसका एंट्री ही नहीं हुआ, इसलिए उसको कुछ अब लाभ नहीं मिलने वाला है। और लगभग 17 लाख ऐसे बच्चे हैं जो महीने में 2 दिन आए हैं, 3 दिन आए हैं। तो ये सूची भी जो है कहीं न कहीं एक शिक्षा विभाग के सामने चुनौती है कि ये बच्चा का तो घोटाला नहीं हो रहा है, या फिर ये सारे बच्चे जा कहाँ रहे हैं। नामांकन अगर यहाँ है तो वो है कहाँ। और अगर यही तथ्य है कि कुल क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक लगभग 1.25 करोड़ के करीब अगर बच्चे ही पढ़ाई के लिए स्कूल में आने की स्थिति में है, तो फिर इतनी शिक्षक बहाली का मतलब क्या है। तब तो अगर अच्छे तरीके से समन्वय किया जाए शिक्षकों का, स्कूलों का, तो हमें लगता है कि शिक्षक की संख्या कम नहीं है। क्योंकि जो डाटा दिखाया जा रहा है, हमारे जानकारी में कई ऐसे स्कूल हैं जहां 22-22 टीचर हैं, और कई ऐसे स्कूल हैं जहां 2-3 टीचर हैं। जो जैसा बेहतर स्कूल है जहां पढ़ाने का अवसर कम है, छात्र जो रहे पैरवी वाला लोग था, वहां पोस्टिंग करा लिया अपना। तो अब इसकी भी जांच शुरू हो रही है कि 40 लाख वैसे बच्चे जिनका मेधा पोर्टल में नाम नहीं गया, वो तो पहले ही छट गया। और अब शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया है कि जो बच्चे 15 दिनों तक अब्सेंट रहते हैं उनका आप नाम काट दीजिए, धरल कहीं कोई इस पर इफ बट का सवाल नहीं है, उसका नाम काटिए। ये आदेश जारी हुआ है। और इस आदेश के बाद तो समझिए कि स्कूल स्तर पर जो अधिकारी हैं वो सर पटके हुए हैं। मतलब हेडमास्टर से लेकर मास्टर तक, क्योंकि स्थानीय शिक्षा पदाधिकारी के कहने पर डाटा तो वो भेज दे रहे हैं, क्योंकि स्थानीय शिक्षा पदाधिकारी को दबाव है कि 50% से कम अटेंडेंस हुआ बच्चों का तो आपको फांसी ले ली जाएगी, आपको जाना है, आप पर कार्रवाई होगी। तो ये सारी चीजें इस तरीके से घेराबंदी शुरू किया गया है के पाठक की तरफ से कि जहां जहां छिद्र है, मतलब पूरा छिद्र जिससे माल की वसूली होती है, उस छिद्र को भरने के लिए के पाठक द्वारा कोशिश हो रही है।
एक कोशिश हो रही है तो दूसरे तरफ से लीकेज होने लगता है, दूसरे तरफ से कोशिश होता है तो तीसरे तरफ से लीकेज होने लगता है। इसलिए हर लीकेज को अलग अलग तरीके से कैसे उसको बंद किया जाए, इसको लेकर जो कोशिश चल रही है के पाठक के द्वारा, वो कोशिश अब रंग लाने लगा है। और ये जो बच्चों के एडमिशन का जो फर्जीवाड़ा था, अब आप समझ जाइए कि 1,99,09,220 मतलब लगभग 2 करोड़ बच्चों का एडमिशन है। उस 2 करोड़ बच्चों के लिए जितने तरीके की छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, आप कल्पना कर लीजिए कि सरकार की कितनी राशि खर्च हो रही होगी, और उसमें से 40,000 लाख बच्चा गायब। अब इधर भी गायब कि भाई महीना में 2 दिन बच्चा आ रहा है। या तो ये सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फिर सरकार को बहाली करने की जरूरत क्या है? इतने बड़े स्तर पर जो बहाली निकाली गई है, और ये सारे बच्चे, भाई इसी बच्चों के आंकड़ों के आधार पर टीचर की बहाली हो रही है ना, जरा ये सोचिए। और इन्हीं बच्चों के मतलब 2 करोड़ बच्चों को स्कूल में पढ़ाई रोज होनी है, उसी को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा रहा है, कंप्यूटर से लेके, भवन से लेके, बाथरूम से लेके, शौचालय से लेके, मध्याह्न भोजन से लेके, पूरी मशीनरी काम कर रही है इन 2 करोड़ बच्चों के लिए। और बच्चे तो 1.25 करोड़ भी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये चीजें जैसे जैसे रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो बातचीत हो रही है, उसमें ये डाटा जैसे जैसे सामने आ रहा है, कई तरह की जो है सो चीजें सामने आनी शुरू हो गई है। ये बड़ी बात है कि एक एक चीजें अब स्पष्ट हो, मतलब आंकड़ों के सहारे जो खेल चल रहा था स्कूल में, वो आंकड़ों के सहारे का खेल अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा है। अब देखना यह है कि इस खेल को कैसे नियंत्रित किया जाता है, या इस खेल में शामिल अधिकारियों पर कैसे अंकुश लगाया जाता है, क्योंकि ये खेल गांव से लेके जिला स्तर तक के अधिकारियों के बीच है। क्योंकि ग्रामीणों का भी दबाव रहता है कि हमारा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, मास्टर साहब आप नाम नहीं काटिए, अरे आपको सिर्फ ये दीजिए, जो जितना राशि मिल रहा है सब आप अपना रखिए, क्या हम कोई जा रहे करने के लिए? तो वो भी एक दबाव है ग्रामीण का भी। लेकिन इन सब दबावों के बीच जो चीजें ये सामने आई हैं, ये चौंकाने वाला है। और हमें लगता है कि अब सरकार को इस मसले पर सोचना चाहिए कि पूरे प्रदेश में कितने प्राइवेट स्कूल हैं, और उन स्कूलों में बच्चों की संख्या क्या है। ये अध्ययन जरूरी है कि भाई प्राइवेट स्कूल भी जितने हैं आप उनको पंजीकृत कीजिए, जैसे कोचिंग की तरह पंजीकृत कर रहे हैं, और उनसे बच्चों की सूची मांगिए। उनका भी बच्चा आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। जैसे ये सारी चीजें अगर कंप्यूटराइज होना शुरू होगा, एक दूसरे से जुड़ना शुरू होगा, बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। क्योंकि देखिए अब सरकारी स्कूल से कम प्राइवेट स्कूल किसी शहर में नहीं है। यूं कहे तो शहर में अब प्राइवेट स्कूल ही ज्यादा है, और बच्चे भी सबके पास हैं। जितने अच्छे स्कूल में चले जाइए, वहाँ बच्चों के एडमिशन के लिए तो मंत्री विधायक तक पैरवी करते हैं। पटना शहर में जितना प्राइवेट स्कूल होगा उसका आधा नहीं सरकारी स्कूल होगा। फिर भी बच्चे सरकारी स्कूल में कहाँ से 10 लाख आ गए? पटना जिला में मान लीजिए कि 10 लाख बच्चे कैसे आ जाएंगे, जबकि इतने सारे स्कूल में बच्चे पढ़ ही रहे हैं। ये सारी चीजें हमें लगता है कि जब आप प्राइवेट जो स्कूल हैं उस स्कूल का भी छात्रों का जब आप डाटा निकालेंगे, और आप सरकारी स्कूल का डाटा निकालेंगे, नाम के साथ सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप हो जाए कि जैसे ही आप नाम डालें तो पता चल जाए कि बच्चा का नामांकन कितने स्कूलों में है। तो ये हमें लगता है कि इसके सहारे रोका जा सकता है। देखिए कोशिश तो चल रही है, आगे आगे होता है क्या? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने की कोशिश शिक्षा विभाग की तरफ से हो रहा है, कई तरह के दबाव समूह सरकार पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि शिक्षक एसोसिएशन राजनीतिक तौर पर भी काफी मजबूत है, और उनकी सहभागिता भी रही है कई जगहों पर। राजनीतिक तौर पर जीत हार में बड़ी भूमिका रही है शिक्षक एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों का, उसका भी एक दबाव है। लेकिन उन तमाम दबावों के बीच जिस अंदाज में के पाठक काम कर रहे हैं, वो अंदाज ऐसा है, टेक्निकली इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि सारी चीजें एक एक गड़बड़ी, रोजाना एक नई तरह की गड़बड़ी सामने आ रही है, और उसका टेक्नोलॉजी के आधार पर क्या काट निकाल सकता है, उस काट को लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग अलग तरीके की नई नई चीजें सामने है। बताइए, मेधा पोर्टल जांच हुई तो 40 लाख छात्र गायब, और जब अटेंडेंस की जांच हुई तो लगभग 20 लाख छात्र गायब।
मतलब 2 करोड़ में 60 लाख छात्र गायब हैं, तो फिर खेला तो हो भी, कुछ तो गड़बड़ी है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि के पाठक जिस तरीके से शिक्षा विभाग का ऑपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो देखकर हर कोई हैरान है।